Hello everyone, welcome to our YouTube channel Let's Do Something. Today's our topic is इंटीरियर ऑफ द अर्थ. आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसके अंदर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे. जो अर्थ का इंटीरियर है उसके अंदर क्या होता है. अर्थ के इंटीरियर में लेयर्स होती हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इन सब के बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ. मेंस नॉलेज अबाउट द अर्थ इंटीरियर इज लिमिटेड. जो हमारी नॉलेज है अर्थ के इंटीरियर के बारे में वो क्या है, लिमिटेड है. मोस्ट इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज. जो अर्थ का इंटीरियर है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है हमने जो गैदर्ड की है वो किसके द्वारा गैदर्ड की है, इनडायरेक्ट सोर्सेज के थ्रू. हम डायरेक्टली जो है इंफॉर्मेशन गैदर्ड नहीं कर सकते अर्थ के इंटीरियर के बारे में. जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो कौन सी है, रॉबिन्सन डीप है. कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में. वेयर गोल्ड इज माइंड. 4.8 किलोमीटर डीप है वो माइन जहाँ पे गोल्ड पाया जाता है, रॉबिन्सन डीप. इन सर्च ऑफ ऑयल मैन हैज ड्रिल्ड अ होल ओनली 6 किलोमीटर डीप. ऑयल की सर्च में मैन ने क्या है, होल ड्रिल किया है जिसका सिर्फ जो कितना डीप है, 6 किलोमीटर डीप है. दीज डेप्थ्स आर नेग्लिजिबल स्मॉल हैज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. ये जो ऊपर दी गई है 4.8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर डीप जो हमने होल या फिर जो भी ड्रिल किया है वो बहुत ज्यादा कम है या फिर ना के बराबर है किसके आगे, अर्थ की रेडियस के आगे, क्योंकि अर्थ की रेडियस कितनी है, 6370 किलोमीटर. ओनली अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस नोन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. जो अर्थ का अपर पार्ट है, अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ के बिल्कुल सरफेस के नीचे है, सिर्फ हम उसके बारे में जान सकते हैं किसके द्वारा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा. जो हमारा ये पार्ट है क्रस्ट, ये पार्ट, इसके बारे में हम सिर्फ जान सकते हैं किसके द्वारा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा, क्रस्ट के अपर पार्ट के बारे में. ठीक है. लोअर पार्ट इज बियॉन्ड रीच ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. जो अर्थ का लोअर पार्ट है, इनर पार्ट है, उसके बारे में हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के द्वारा नहीं जान सकते. नॉलेज अबाउट इट इज बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट सोर्सेज. जो हमारा इनर पार्ट है, जैसे हमारा मेंटल हो गया, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया, इनके बारे में हमें कहाँ से नॉलेज मिलती है, इनके बारे में हमें नॉलेज मिलती है इनडायरेक्ट सोर्सेज के द्वारा. ठीक है. ये था हमारा अर्थ के इंटीरियर के बारे में. आगे हम इसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. अब है लेयर्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ है उसके इंटीरियर में कौन कौन सी लेयर होती हैं, कितनी लेयर होती हैं. द आउटर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट. 3 लेयर होती है. फर्स्ट लेयर है हमारी क्रस्ट, सेकंड है हमारी मेंटल और थर्ड है हमारी कोर. ठीक है. जो द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ कंसेंट्रिक लेयर. जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होती है, कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं, लाइंग वन अबोव अनदर, एक के बाद एक लेयर होती है. जैसे ये हमारी क्रस्ट है, इसके बाद हमारी मेंटल है और फिर हमारी कोर है, एक के बाद एक लेयर्स होती हैं. द आउटर मोस्ट लेयर इज क्रस्ट. जो सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, क्रस्ट. जो यहाँ पे अर्थ के सरफेस के बिल्कुल नीचे होती है, ये जो लेयर है ये हमारी क्या है, क्रस्ट. एवरेज थिकनेस इसकी कितनी है, 33 किलोमीटर इसकी एवरेज थिकनेस होती है. ये सॉलिड लेयर होती है अर्थ की. अर्थ की जो सॉलिड लेयर होती है ये कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक. इसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं रॉक की. जो ये पार्ट है क्रस्ट का, इसमें क्या है, अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं रॉक्स की. इमीडिएटली बिलो द क्रस्ट इज मेंटल. क्रस्ट के बिल्कुल नीचे क्या आता है, मेंटल वाली लेयर आती है. मेंटल की लेयर कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से लेके और यहाँ तक. ये जो एरिया है ये हमारा किसका एरिया होता है, ये हमारा मेंटल का एरिया होता है. डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड लेयर. मेंटल भी 2 लेयर में डिवाइडेड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल. ये हमारा अपर मेंटल है ऊपर वाला, और ये जो नीचे वाला ये हमारा लोअर मेंटल है. ये अपर है और ये लोअर मेंटल है. जो एक्सटेंड अप टू ए डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक एक्सटेंड है, यहाँ से लेके और यहाँ तक 2900 किलोमीटर की डेप्थ है हमारे मेंटल की. पार्ट ऑफ अपर मेंटल अप टू ए डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर. जो ये इतना पार्ट है, जो ये अपर मेंटल का, ये कहाँ तक है, 400 किलोमीटर तक है. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर बोला जाता है. पार्ट बिटवीन 400 एंड 650. यहाँ से 400 से और 650 तक जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं. बिलो द मेंटल इज कोर. मेंटल के नीचे कौन सी लेयर आती है, हमारी कोर. ये हमारा मेंटल है, इसके नीचे कौन सी लेयर है, ये हमारी ये पूरी लेयर कोर है. कोर भी 2 टाइप की हमारी होती है. एक्सटेंड अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो कोर है वो हमारी कहाँ तक एक्सटेंड है, अर्थ के सेंटर तक. यहाँ से हमारा मेंटल खत्म होता है यहाँ तक.
यहाँ से हमारी कोर स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक है, हमारे अर्थ के सेंटर तक, ये अर्थ का सेंटर है, यहाँ तक कोर एक्सटेंड है। डिवाइडेड इनटू आउटर कोर और इनर कोर, दो टाइप की कोर होती है, आउटर और इनर। इस ये जो व्हाइट है इसके ऊपर कौन सी है, हमारी आउटर कोर, और इसके नीचे कौन सी है, हमारी इनर कोर। जो आउटर कोर होती है वो हमारी लिक्विड होती है, और ये जो इनर कोर है ये हमारी कैसी होती है, सॉलिड होती है। दीज लेयर सेपरेटेड बाय ट्रांजिशन जोन, जो ये आउटर कोर है और ये जो इनर कोर है ये किसके द्वारा सेपरेट होती हैं, ये जो एरिया है ये कौन सा है, ट्रांजिशन जोन, बीच में ये सेपरेट की जाती है ट्रांजिशन जोन के द्वारा। ठीक है, ये थी हमारी लेयर्स अर्थ के इंटीरियर में। पहली हमारी क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। क्रस्ट की थिकनेस कितनी है, 33 किलोमीटर, ये सॉलिड लेयर है अर्थ की, इसमें अलग अलग लेयर पाई जाती है रॉक्स की। इसके नीचे है बिल्कुल मेंटल जो 2900 किलोमीटर डीप है, इसकी दो लेयर है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल 400 किलोमीटर तक है एक्सटेंड, जो एक्सथेनोस्फेयर कहा जाता है, उसके नीचे जो पार्ट है 400 एंड 650, उसको हम ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं मेंटल में, 400 एंड 650 किलोमीटर तक। बिलो द मेंटल इज कोर, मेंटल के नीचे क्या है, हमारा कोर, जो कहाँ तक एक्सटेंड है, अर्थ के बिल्कुल सेंटर तक एक्सटेंड है। डिवाइडेड इनटू आउटर कोर और इनर कोर, एक होती है आउटर कोर और एक होती है हमारी इनर कोर। आउटर कोर हमारी ये लिक्विड होती है और ये हमारी सॉलिड होती है। दीज लेयर सेपरेटेड बाय ट्रांजिशन जोन, ये वाली और जो ये वाली जो आउटर और इनर कोर किसके द्वारा सेपरेट होती है, ट्रांजिशन जोन के द्वारा। ठीक है, तो ये थे हमारी लेयर्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे सोर्सेज, इनडायरेक्ट सोर्सेज और डायरेक्ट सोर्सेज, किस चीज के, अर्थ के इंटीरियर के। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून, हैव ए नाइस डे।